Hello students, today we start Unit 3 Direct and Inverse Proportion। तो डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। फर्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, अगर कोई भी दो चीज़ है हमारे पास, अगर एक बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो दूसरी भी उसके प्रोपोर्शन में इंक्रीज होएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने एक पेंसिल खरीदते हो आप 10 रुपीज़ की, तो अगर आप 2 पेंसिल खरीदोगे तो कितने रुपए की आ जाएगी, 20 रुपीज़ की। 4 पेंसिल लोगे तो वो आ जाएगी 40 रुपीज़ की। यहाँ पर आपका नंबर ऑफ पेंसिल भी इंक्रीज हो रही है और इधर नंबर ऑफ जो रुपीज़ है वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर आप पेंसिल की रेशो निकालते हैं 2/4 तो 1/2 आएगी, और यहाँ रुपीज़ की रेशो निकालते हैं 20/40 तो ये भी क्या आएगी, 1/2। कहने का मैंने ये है कि इसमें जो भी दो क्वांटिटी होंगी वो एक दूसरे में सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगी या सेम प्रोपोर्शन में वो डिक्रीज होगी, तो ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव ऑफ एक्सरसाइज 13.1, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस। ये हमें कार पार्किंग चार्जेस दे रखे हैं पर आवर के, और ये बताना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो पहला चार्जेज आपका C1 4 आवर्स के लिए 60 रुपीज़। तो हम 1 आवर का निकाल लेते हैं, कितने रुपये जाएंगे हमारे पास, 15। इसी तरह सेकंड चार्जेस दे रखा है 100 रुपीज़ 8 आवर्स के, तो डिवाइड करके आएंगे हमारे पास 12 रुपीज़ 50 पैसा। चार्ज 3 हमारे पास दे रखा है 140 रुपीज़ 12 आवर्स के, तो ये आ जाएगा 11.67। फोर्थ चार्ज है 180 रुपीज़ 24 आवर्स के, तो ये चार्जेस इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब दे आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। नाउ सेकंड क्वेश्चन वी हैव अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर बाय द मिक्सिंग ऑफ 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विद 8 पार्ट ऑफ बेस। मतलब हमें रेड कलर बनाने के लिए 1 पार्ट हम रेड कलर का लेंगे और 8 पार्ट लेंगे, 8 पार्ट बेस के। तो ये हमें टेबल दे रखी है, ये कंप्लीट करनी है। जितना जितना रेड पिगमेंट भरेगा उतना ही हमें बेस बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये किस में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम क्वांटिटी डिवाइड में लिखते हैं, जैसे 1/8 ऐसे इज इक्वल टू 4/a। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू ए 4 इंटू 8, तो a कितना आ जाएगा, 32। मीन्स अगर आप 4 रेड पिगमेंट लेंगे तो बेस लेना पड़ेगा 32 पार्ट्स। एक पार्ट और देख लीजिए, जैसे थर्ड है 1/8 12/c, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू सी 12 इंटू 8, 1 इंटू सी 12 8 जा 96 पार्ट्स लेना पड़ेगा हमें। इसी तरह आप BOD सारे पार्ट्स निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमें इस तरह डिवाइड में लेते हैं और ये रेशो सेम आएंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल इन 6 आवर, हाउ मैनी बॉटल विल फिल इन 5 आवर्स। ज़्यादा टाइम में ज़्यादा बॉटल भरेगी और कम टाइम में कम, इट मीन्स दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में वही डिवाइड में 6/840 इज इक्वल टू 5। मैंने 5 आवर्स की बोतल को x लेट कर लिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इंटू एक्स 6x, 5 इंटू 840। 6 यहाँ डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड, इसको आप इससे काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 700 बॉटल्स। काट लीजिए, ये 2 की टेबल पे काटोगे, ये 3 जा, ये 2 4 2 0, 3 की टेबल पे फिर 1 जा 1 4 0,
तो 140 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 बोटल्स फिल करेगी वो। अब देखिए ये आंसर आ गया आपका 700। ज़्यादा 6 आर थे तो ज़्यादा, जैसे ही टाइम कम हुआ बोटल्स भी कम होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव a photograph of bacteria enlarged 50,000 times attain the length of 5 centimeter। मीन्स एक बैक्टीरिया है, अगर हम उसकी जो पिक्चर्स है उसको 50,000 बार बड़ा करेंगे तो जब जाके वो उसकी बैक्टीरिया की फ़ोटो 5 सेंटीमीटर दिखेगी हमें। तो व्हाट इज़ इस एक्चुअल लेंथ, उसकी एक्चुअल लेंथ बतानी है। और अगर हम उसके 20,000 टाइम्स एनलार्ज करेंगे तो कितनी लेंथ आएगी उसकी। तो फिर हमें एक्चुअल निकालनी है। एक्चुअल लेंथ के लिए तो जितनी लेंथ आई है उसकी और एनलार्ज से डिवाइड कर देंगे तो 1, ये आ गया आपके पास 10,000। 5, 10,000 को 10⁴। अभी हमने 12th चैप्टर में पढ़ा था एक्सपोनेंट्स पावर में, तो अगर हम पावर ऊपर लेके जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगी। 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। नाउ सेकंड क्वेश्चन कहता है अगर हम 20,000 टाइम्स एनलार्ज करेंगे तो क्या लेंथ आएगी। तो वही जो रूल है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, इसको डिवाइड में रखेंगे, इसको प्रोपोर्शन में रखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई 50,000 x इज इक्वल टू 5 इंटू 20,000। यहाँ 50,000 मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड हो जाएगा हमारे पास। 4 0 से 4 0 कैंसिल, 5 जा 5 जा, तो x कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। दैट्स आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव a 5 meter 60 centimeter high vertical pole shadow 3 meter 20 centimeter. Find at the same time length of shadow of vertical pole 10 meter 50 centimeter and the height of pole which shadow 5 meter। एक हमारे पास पोल है, उसकी है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 560 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमने सारी डायमेंशन सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दी है। ये इसकी शेडो आती है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर की। उसी टाइम अगर किसी पोल की लेंथ इतनी है तो शेडो कितनी आएगी, और अगर किसी पोल की शेडो 5 मीटर है तो पोल की लेंथ हाइट क्या होगी। तो जितना जितना बड़ा पोल होता जाएगा उतनी बड़ी बड़ी शेडो हो जाएगी उसकी। तो दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो फर्स्ट पार्ट आया हमारे पास 560। आप ध्यान रखना ये और ये सेम डायमेंशन होनी चाहिए, मतलब ऊपर वाली पूरी रो एक सेम डायमेंशन में और नीचे वाली पूरी रो एक सेम डायमेंशन में। 320 इज इक्वल टू 1050 डिवाइडेड बाय x। क्रॉस मल्टीप्लाई 560 इंटू एक्स 1050 इंटू 320। 1050 इंटू 320 560 से क्या कर देंगे डिवाइड, 0 कैंसिल बाय 0। इसको आप 8 की टेबल पे काटेंगे, 7 जा और ये आ जाएगा 4 जा। इसको आप 7 की टेबल पे काटेंगे, ये आ जाएगा 150। 150 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 600 सेंटीमीटर मीन्स 6 मीटर। नाउ सेकेंड पार्ट है हमारे पास, हमें हाइट ऑफ पोल निकालनी है, उसकी शेडो है 5 मीटर। तो सेम 560 320 y अपॉन में 500 क्रॉस मल्टीप्लाई 320y 560 इंटू 500, ये यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड। 320 0 से 0 कैंसिल, वही ये जाएगा आपका 4 पे, 6 8 की टेबल पे, और ये जाएगा 70 पे। ये 2
ये आपका 35, ये 1 जा और ये 25। 35 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 875 सेंटीमीटर, मीन्स 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। डेट्स आर आवर एक्सरसाइज 13.1। बाकी क्वेश्चन सेम मैनर में इसी तरह सॉल्व हो जाएंगे।